ओम श्री परमात्मने नमः। प्रश्नोपनिषद और मंत्र संख्या 5। तो परब्रह्म का स्वरूप हम जान रहे थे। स्वरूप क्या जान रहे थे? 16 कलाओं की बात हुई थी। प्रश्न ही यही था, 16 कलाओं वाला क्वासौ पुरुषः, वह पुरुष कौन है? तो 16 कलाओं वाला यह संसार है और 16 कलाओं वाला हमारा यह शरीर है। वो 16 कलाएं क्या है कल के मंत्र में बताई, और 16 कलाओं का संसार अच्छा क्रमबद्ध तरीके से निर्माण किया है। सबसे पहले हिरण्यगर्भ, और हिरण्यगर्भ के बाद श्रद्धा, और श्रद्धा के बाद आकाश, वायु, जो पंच महाभूत है उनका निर्माण किया। उसके बाद मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अब ये सोचा कि ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रखूंगा कहां, तो शरीर बनाया, और शरीर बनाने के बाद अन्न, क्योंकि शरीर रहेगा किससे? अन्न से ही। अन्न के बाद ये सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी? तो अन्न के बाद वीर्य, और उसके बाद तप, फिर मंत्र, उसके बाद कर्म। और जब इस तरह से संपूर्ण प्रपंच की रचना कर दी तो परमात्मा ने कहा कि मैं इसमें प्रविष्ट हो जाता हूं। वो उसमें प्रविष्ट हो गया, प्रवेश कर गया। तो ये 16 कलाओं का उसने ब्रह्मांड की रचना कर दी। सबसे पहले बनाया हिरण्यगर्भ को। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, सबसे पहले हिरण्यगर्भ था, उससे पहले कुछ भी नहीं था। अब ये कहा कि जो उस परमेश्वर का अपने हृदय में ध्यान कर लेता है, उस पर पुरुषोत्तम के स्वरूप का आभास कर लेता है, वह उस 16 कलाओं वाले पुरुष को जान लेता है। क्योंकि जिसने 16 कलाओं का संसार बनाया वह स्वयं 16 कलाओं का होगा, तभी तो संसार बना पाएगा। सतः सज्जायते, सत्कार्यवाद का सिद्धांत है ना कि कारण जैसा होगा कार्य भी वैसा ही होगा। तो कारण अगर 16 कलाओं से युक्त है तो उसका कार्य जो संसार है वह भी 16 कलाओं से युक्त है। प्रकृति संसार, जो प्रकृतिमय संसार होता है, प्रधान प्रकृति जिस संसार को बनाती है, प्रकृति को प्रधान या अव्यक्त भी कहते हैं, क्योंकि वह किसी से पैदा नहीं होती तो अव्यक्त है, और सब में प्रधान होती है तो उसको प्रधान नाम से कहा जाता है। शंकराचार्य ने प्रकृति का खंडन प्रधान कारणवाद के नाम से ही किया। तो प्रकृति जो है सत्व, रज और तम त्रिगुणात्मिका होती है। तो संसार भी सत्व, रज, तम और त्रिगुणात्मक होता है, क्योंकि संसार प्रकृति जो है सुख दुख मोहात्मिका होती है। तो संसार की प्रत्येक वस्तु देख लीजिए सुख दुख और मोहात्मिका होती है। प्रत्येक वस्तु को प्राप्त होने से सुख भी होता है, दुख भी होता है, मोह भी उत्पन्न होता है। तो जैसा कारण होगा वैसा ही कार्य होगा। परमात्मा 16 कलाओं वाला है तो उसका कारण कार्य जो ब्रह्मांड है वह भी 16 कलाओं वाला है। और मात्र ये ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहे, हमारा ये जो शरीर है ये भी 16 कलाओं वाला है, क्योंकि ये संपूर्ण शरीर ही ब्रह्मांड है। और परमात्मा जैसे ब्रह्मांड में प्रवेश करता है वैसे जीवात्मा के साथ इस शरीर में भी प्रवेश कर जाता है। अब आगे ये बताते हैं कि प्रलय क्या होता है। ये तो सृष्टि बता दिया ना। तो भगवान बादरायण, महर्षि बादरायण अपने ब्रह्म सूत्र में लिखते हैं, सबसे पहला सूत्र करते हैं, हमारे सभासदों का अत्यंत प्रिय सूत्र, सभी लोग उसको बहुत बोलते हैं, बहुत पसंद करते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, है ना। जब अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा बोल देते हैं तो ब्रह्म की जिज्ञासा करें। दूसरे ही सूत्र में बादरायण कह देते हैं जन्माद्यस्य यतः, जन्म आदि अस्य यतः, जन्माद्यस्य यतः, जन्म आदि जिससे होते हैं वह इस संसार का कारण है। जन्म आदि अस्य, अस्य मतलब जगतः, संसारस्य, इस संसार के जन्म आदि जिससे होते हैं वह इस संसार का प्रधान कारण है। प्रधान कारण नहीं, प्रधान कारण तो फिर प्रकृति आ गई, वह संसार का निमित्त और कौन सा कारण बोलते हैं, निमित्त कारण या फिर उपादान कारण, दो कारण बताते हैं। वह इस संसार का निमित्त और उपादान कारण है। अब ये कहते हैं जन्म आदि बोला केवल वहां पर, तो जन्म आदि बोला ना, मतलब जन्म और ईटीसी जिससे होते हैं वह ब्रह्म है। तो ईटीसी में किसको लोगे? ईटीसी में ले लो जन्म, जन्म हो गया उत्पत्ति, उसके बाद आदि में ले लो स्थिति, और लय, दो शब्द और ले लो। तो जिससे इस संसार के जन्म होता है
संसार की स्थिति होती है और संसार का लय होता है, वह ब्रह्म है। मतलब जन्म भी संसार में होगा, स्थिति हमारी अभी संसार में ब्रह्म में है, और हमारा जो लय होगा वह भी ब्रह्म में ही होगा। इसीलिए जन्माद्यस्य यतः, जन्म आदि अस्य यतः, ऐसा उन्होंने सूत्र कहा। अब इन्होंने जन्म की व्याख्या तो कर दी, कल 16 कलाओं वाला पुरुष बताया। कल संजय जी नहीं थे तो उन्होंने सुना होगा रिकॉर्डेड उसमें, कि संसार में 16 नहीं सुना। ये तो थोड़ा सा गैप आ जाएगा, पर कोई बात नहीं, आप अवश्य सुने, क्योंकि कल का जो विषय था वो बहुत बड़ी कड़ी है बीच की आगे के उपनिषदों के लिए, तो उसको अवश्य सुने। लेकिन ये अब ये कहते हैं कि संसार की स्थिति और ये उत्पत्ति बता दी है, और उत्पत्ति बताने के बाद अब लय की बात करते हैं। तो लय में एक साधारण सा उदाहरण जो शिव महिम्नकार भी देते हैं, पुष्पदंताचार्य भी देते हैं, नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णवैव, वही उदाहरण यहाँ पर। अच्छा, जो भी बाद में जो हमें लौकिक शास्त्रों के अंदर जो भी उदाहरण जो कुछ भी मिलता है, सब आया कहाँ से? वेदों से ही तो आया हुआ है। आप और मैं यदि कोई अपनी मौलिक बात भी बोलते हैं, जो आपने और मैंने ही कोई लाइन बनाई हो, सूक्ति बनाई हो, वो हमें तो लगता है हमने बनाई है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं वेदों में होगी। और महर्षि वेदव्यास तो इतने गर्व से कहते हैं, यन्न भारते तन्न भारते, जो भारत में नहीं है वो भारत में नहीं है, जो महाभारत में नहीं है वो भारत में नहीं है। वो तो इतने गर्व से कहते हैं, यन्न भारते तन्न भारते, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्, कि धर्म अर्थ काम मोक्ष इन सब में यदि कुछ चीज यहाँ पर है तो वही दूसरी जगह भी है, जो यहाँ पर नहीं है वो कहीं भी नहीं है। इतना बड़ा जय घोष करना अपनी कृति के बारे में, ये उस महर्षि के दिव्य ज्ञान, उस महर्षि के आत्मविश्वास को दिखाता है, जिसने 1 लाख श्लोक लिखने के बाद यह बोलने का सामर्थ्य किया, यन्न भारते तन्न भारते, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। कभी नया वाला महाभारत देखना, पीछे से श्लोक चलता रहता है कई बार, जो स्टार प्लस पे आता था, सोनी पे आता था, आई थिंक स्टार पे आता था, चलिए कहीं भी आता हो, अब तो कभी देखना हो तो रिकॉर्डेड उनकी एप्लीकेशंस में आप देख सकते हैं, बैकग्राउंड में लगातार चलता रहता है, तो लगभग सभी को याद भी हो गया होगा उस समय में। हमारे तो एमए की परीक्षा में आया था इस श्लोक की व्याख्या करें, तो हमें तो इसलिए याद है। तो अब उसी तरह की बात करते हैं कि जो भी कहा गया है सब वेदों से लिया गया है। तो इसको प्रलय की बात करते हुए कहते हैं, सयथेमा नद्या स्यन्दमानः समुद्रायण समुद्रं प्राप्यस्तं गच्छन्ति भिद्येते तासां नाम रूपे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते। यथेमा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रायणाः समुद्रं प्राप्यस्तं गच्छन्ति भिद्येते तासां नाम रूपे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते। एवमेवास्य परिदृष्टुरिमा षोडश कलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यस्तं गच्छन्ति विद्येते चासां नाम रूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते। स एषो खलु मृतो भवति तदेष श्लोकः। अगले श्लोक पे बात डाल दी। अब प्रलय की बात करते हैं कि ये सारी की सारी नदियां जा कहाँ रही है। रुचीनां वैचित्र्या दृजुकुटिल नाना पथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णवैव। अब पुष्पदंताचार्य कहते हैं, त्रयी सांख्यम योग पशुपतिमतं वैष्णवमितिम। सबसे पहले तो त्रयी वेद, सांख्य, योग, पशुपति मत, पाशुपत जो संप्रदाय है उसकी बात करते हैं, और वैष्णव जो 5 रात्र संप्रदाय है उसकी बात करते हैं। अब ये सब अलग अलग बातें करते हैं, हर कोई अपनी तरफ से प्राप्त करने की बात करता है, लेकिन अनेक रुचियां हैं इस संसार की, अनेक प्रकार के इनकी मन की इच्छाएं हैं, हम ऐसे प्राप्त करें, हम वैसे प्राप्त करें। 5 रात्र कुछ कहता है, पाशुपत कुछ कहता है, नकुलीश कुछ कहता है, काश्मीर शैव कुछ कहता है, वीर शैव कुछ कहता है, लेकिन जाना कहाँ है सबको। नृणाम एको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णवैव। जैसे सभी नदियों को समुद्र में ही जाना है,
लेकिन मार्ग अपने अलग अलग होते हैं सबके। उसी तरह से प्रत्येक जो ये संप्रदाय जो भी बात करता है, इनको पहुंचना वही है, लेकिन इनके मार्ग अलग अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये बात करते हैं कि ये जो नदियां हैं ये जाती कहाँ है, ये समुद्र का लक्ष्य करके चलती है। इमा नद्या समुद्रायणा स्यंदमाना, ये जो नदियां हैं समुद्र को लक्ष्य करके चलने वाली नदियां हैं। और समुद्र को पाकर होता क्या है, आपको दिखाई देती है गंगा सागर में? मैडम आपने कभी गंगा को देखा है अलग से समुद्र के अंदर? नहीं, गंगा समुद्र में मिल गई, फिर गंगा सागर का जो सागर का जल है बंगाल की खाड़ी में, वहां पर आपने कभी गंगा की धारा को अलग करने की कोशिश की? अच्छा चलिए, आपने तो प्रयास नहीं किया, यदि बुद्धिजीवी लोग करना चाहे तो ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। और ठीक 1 मीटर पीछे आ जाइए जहां पर गंगा की धारा है, वहां पे कर सकते हैं, लेकिन जब वो मिल जाए उसमें तो नहीं कर सकते। ऐसे ही किसी भी मत से चले जाए, कैसे भी चले जाए, जब आप उसमें पहुंच जाएंगे ना, तो आप अपने आप को अलग नहीं कर पाएंगे वहां से, जैसे आप गंगा की धारा को नहीं ढूंढ सकते। इसी तरह से व्यक्ति जो है किसी भी संप्रदाय, कैसे ऐसे ही मनुष्य जैसे नदियां जाकर के उस सागर में अपने अस्तित्व को मिटा देती है, वैसे ही मनुष्य भी उस परमात्मा में जाकर के अपने अस्तित्व को मिटा देता है। यही इसका लय है, जो जन्माद्यस्य यथा जो बादरायण अपने सूत्र में बताते हैं, यही लय है, उसमें जाकर के मिट जाना। और कोई व्यक्ति अगर संसार में उसको प्राप्त नहीं करता है, मरता है पैदा होता है, मरता है पैदा होता है, वो केवल लोक यात्रा को पूरा करता है, वह अपने लय को प्राप्त नहीं करता है। तो एक होता है लोक यात्रा को पूरा करना और फिर वापस आकर के दोबारा यात्रा को शुरू करना। तो जो सागर में चला गया वो यात्रा को पूरा नहीं करता है। आगे मंत्र देखिए क्या कहता है, उसमें विलीन हो जाती है, सागर में जाकर के नदियां सागर में ही विलीन हो जाती है। तासाम नाम रूपे भिद्येते समुद्र इति एवं प्रोच्यते। अब वो जो गंगा यमुना सरस्वती चंद्रभागा भागीरथी जो भी थी, एक माही नदी भी है, एक ताप्ती है, एक नर्मदा है, ये जितनी भी नदियां थी, ये अपने नाम रूप का अपना अस्तित्व उस समुद्र में मिल करके पूरी तरह से मिटा देती है। और केवल वहां पर क्या रह जाता है, वहां पर गंगा चंद्रभागा सरस्वती नहीं रह जाती, वहां केवल समुद्र रह जाता है। वैसे ही जब परमात्मा में चला जाए व्यक्ति, तो वहां पर संजय पंडिता जी, संजय भट्ट जी, दत्ता साहब, ये नहीं रह जाते, वहां केवल परमात्मा रह जाता है। वहां आप नाम रूप से नहीं रह जाते, वहां आप परमात्मा के रूप से रह जाते हो। जिस प्रकार से नदियां अपना अस्तित्व मिटा करके ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति ऐसे हो जाता है, वैसे ही जीव भी परमात्मा में मिलकर के नदियों की तरह अपने अस्तित्व को मिटा करके केवल षोडश कला वाला पुरुष ही शेष रह जाता है। एवमेव अस्य परिदृष्टा इमा षोडश कला पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्य अस्तं गच्छति। नदियों की तरह व्यक्ति भी उसमें जाकर के अस्तं गच्छति, अस्त हो जाता है। अच्छा, अस्त कैसे होता है? अपने अस्तित्व को मिटाता है, जो संसार में जो उसकी उपाधि थी उसको मिटाता है, लेकिन जो जीवात्मा का जो स्वरूप था वो परमात्मा में मिलकर के प्रकाशित हो जाता है। तो जो इस संसार में जो प्रातिभाषिक उसको शरीर मिला था, उसके अस्तित्व को मिटाता है। जो पारमार्थिक आत्मा था वो बना रहता है, वो परमात्मा में जाकर के अंतर ध्यान हो जाता है। आसाम नाम रूपे भिद्येते पुरुष ए इति एवं प्रोच्यते स एषः अकलः अमृतः भवति एष श्लोकः। अब ये कहते हैं कि वह कला रहित अमर परमात्मा है, उसके विषयों में व्यक्ति अपने आप को लीन कर लेता है। ये षोडश कला वाला परमात्मा है जिसमें व्यक्ति अपने अस्तित्व को लीन कर लेता है। अब इसके विषय में ये अगला श्लोक है जो आगे की बात करता है, तदेश श्लोक। अगला श्लोक क्या बात करता है, आज हम इसको पढ़ लेते हैं। अरा इव रथनाभू कला यस्मिन् प्रतिष्ठिताः तं वेद्यं पुरुषं वेद यथा मावो मृत्युः परिव्यथा इति। अरा इव रथनाभू कला यस्मिन् प्रतिष्ठिता। अब अरा इव रथनाभौ कला यस्मिन् प्रतिष्ठिता, एक रथ का रूपक हमने कठोपनिषद में पढ़ा था कि आत्मा रथी मनः प्रग्रहमेव च, मन जो है वो रस्सी
और इस तरह से हमने इंद्रिया घोड़े, इस तरह से एक रथ का रूपक हमने कठोपनिषद में पढ़ा था। अब एक रथ की बात करते हैं दोबारा कि रथना भव अरा इव यस्मिन कला प्रतिष्ठिता। अब जो जिस प्रकार रथ जो है एक बीच में एक एक्सल लगा होता है ना पहिए के बीच में, जिस पे पहिया घूमता है, उस पर अटका होता है, जिस पर वो रथ की जो चक्र है उसमें बहुत सारे स्पोक्स कलाएं लगी हुई होती है, जिस पर वो स्थित रहता है। अब ये परमात्मा भी इसी तरह से है, उसको भी इसी परम पुरुष को भी इसी प्रकार से जानना चाहिए जिस प्रकार से ये व्यक्तियों को तम वेद्यम पुरुषम वेद यथा मावो मृत्यु परिव्यथा। अब ये मंत्र के आधार पे बताता है कि जो पुरुष है, जो परमात्मा में मिल जाता है, जिसने अपना अस्तित्व मिटा देता है, वो उसका क्या होता है, वो जन्म मृत्यु से रहित हो जाता है सबसे पहले। क्योंकि परमात्मा, जब तक आप अपनी यात्रा करते रहोगे तब तक तो बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर एक बार अपने अस्तित्व को उस सागर में जाकर के भूल गए तो फिर आपका जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म हो जाएगा। और जिस प्रकार रथ के पहिए में लगे रहने वाले सभी अरे, अरे का तात्पर्य यहाँ पर जो स्पोक्स होते हैं उसकी बात कर रहे हैं, और जो रथ का जो बीच में है, जैसे जो रथ का गोला पहिया होता है, बीच में एक एक्सल होता है, सारे के सारे उसमें आकर के लगे होते हैं, फिर वो एक डंडे में आकर के लगा होता है। इसी तरह से जो है ये सारी की सारी कलाएं एक परमात्मा से जुड़ी हुई होती है। ये भी चलने का काम करती है, वो भी चलने का काम करते हैं, और इन सब का आधार जैसे वो बीच में लगा हुआ, इसको नाभि कहते हैं। बीच में चलने वाला जो जिस पर वो लगे हुए होते हैं गोला, उस पर जैसे उसका आधार होता है, वैसे संसार का आधार भी परमात्मा होता है। अब इतना समझ लिया कि ये कलाएं किसके आश्रित है, ये सारी की सारी कलाएं परमात्मा के आश्रित है, जिससे उत्पन्न होती है उसी में ये विलीन भी हो जाती है। इसीलिए तो कहा जन्माद्यस्य यतः, जिससे संसार के जन्म, उत्पत्ति, स्थिति और लय होते हैं वही परमात्मा है, तो उसी में ये लय हो जाती है। ऐसे ही सर्वाधार परमात्मा है। अच्छा, इस परमात्मा को जानने से होगा क्या? परमात्मा को जान लेंगे तो दूसरा जन्म नहीं होगा, कुछ काम रह गया वो पूरा फिर कैसे होगा? अभी तो बहुत काम करने। कोई ऐसा बोलता है ना कि इस जन्म में, अब परमात्मा को देखो वो प्राप्त कर ही नहीं पाएगा जिसका काम आधा बचा होगा, क्योंकि परमात्मा भी जानता तुम्हें काम करना है तो पूरा करा के ही वापस बुलाएगा, ऐसे बुलाएगा। तो वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता जिसका काम अधूरा है, जिसका काम पूरा हो गया। अच्छा, काम पूरा नहीं भी हुआ हो लेकिन काम की आसक्ति छोड़ दी हो जिसने, काम अधूरा पूरा किससे होता है? आसक्ति से ही तो होता है। काम पूरा नहीं भी हुआ हो लेकिन आपने आसक्ति का त्याग कर दिया तो परमात्मा कहेगा आ जा, और अगर नहीं हुआ काम पूरा तो फिर है कंप्लीट योर वर्क, देन कम टुमारो एंड शो योर नोटबुक। परमात्मा भी ऐसे ही बोलता है हमारी तरह, है ना? अच्छा, हम एक डायलॉग और बोलते हैं, अगर 2 दिन में नहीं आया तो कॉल योर पेरेंट्स। अब परमात्मा नहीं बोलता है बेटा तू आ जा, यमराज को भेज के बोलता है वहां चला जाए। ये फर्क है परमात्मा में और जीवात्मा में। वो काम पूरे करने के लिए पेरेंट्स को नहीं बुलाता है, वो क्या करता है, बेटा तुम ही हो यहाँ पर, जो कुछ हो सब तुम ही हो, तुम ही को करना है, पूरा नहीं करोगे तो बार बार चक्कर लगाओ। किसी को यदि मन में ये, जैसे मुझे भी ये मन में पहले शंका थी कि यहाँ संसार से जाना कौन चाहते, क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि हम आसक्त हैं, हमें भय लगता है। लेकिन जो निरासक्त हो जाएगा, जो डिटैच हो जाएगा पूरी तरीके से, वो जाना भी चाहेगा। और परमात्मा बुलाता ही ऐसों को है जो बिल्कुल पूरी तरह से डिटैच हो गए, जो अनासक्त हो गए हो। ऐसे आसक्त जनों को नहीं बुलाता जो वहां जाकर के बोले, परमात्मा के पास पहुंच गए फिर बोले कि मम्मी की याद आ रही है मुझे घर जाना है। वहां ये ऑप्शन नहीं है, और मम्मी पापा की याद भी आ जाए वहीं रहना है। इसीलिए वो बुलाता ही ऐसे लोगों को है जो अधिकारी हो, और अधिकारी व्यक्ति को जब परमात्मा बुला लेता है तो फिर वो सर्वथा के लिए मुक्त हो जाता है। अच्छा, हमें लगता है कि वो हमारे अस्तित्व को मिटा देता है, लेकिन वो परम गति, वो उस साधारण जीवात्मा को परमात्मा बना देता है इस गति से। लेकिन हम अज्ञानी जन हैं, हम वहां तक सोच नहीं पाते, और ये उपनिषद हमें इसे योग्य बनाए। हम तो यही शुभकामनाएं अपने मन में लेकर के चलते हैं, ऐसा शिव संकल्प हमारा है। तो तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। आज रोकते हैं, कल 7वां मंत्र फिर साथ में आगे करते हैं।